ही और जिनके देश में मौसम की भी चपेट बहुत बहुत तरह की है, वो फिर भी दंदना रहे हैं। और जहाँ भगवान ने न जाने कितने कितने तरह की सुविधाएं और कितने तरह का आनंद दिया है, वो क्यों पिछड़ गए ऋषि मुनियों और गुरुओं के देश में रहने वाले लोग? क्योंकि हमको भाग्यवादी बनाने वाले बहुत लोग बैठे गए। किस्मत खराब, तुम्हारा वक्त खराब, तुम्हारी हर चीज खराब। और कमाल की बात है, छूट है इनको। ऐसा बोलने वाले लोगों को पूरी छूट है। उनको पकड़कर कोई कहने वाला नहीं कि प्रूफ करो, नहीं तो जेल में जाओगे। कोई कहने वाला नहीं। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कोई कमी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बताने वाले, समझने वाले विद्वान जो होने चाहिए वो बहुत कम हैं, जो आपको ये बता सकें कि वक्त का प्रभाव आएगा। इस समय तुम्हारे साहस की और सहनशीलता की परीक्षा होगी। इस समय तुम्हें ज़्यादा हिम्मत से चलना, तुम्हारे बोलने में कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे चलने में कंट्रोल होना चाहिए। हाथ में पैसा आए तो इस समय बहुत संभालना पड़ेगा, और इस समय की स्थितियाँ हो सकती हैं समझौता करने जाओ और हो जाए झगड़ा, तो ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें और ज़्यादा शांत, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान पर भरोसा रखना, उसकी कृपा तुम्हारे साथ होगी। नियमित रूप से चलना, विश्वास को टूटने मत देना। ये जो वचन कहने वाले लोग होते हैं वो सच्चे लोग हैं, वो तुम्हें शक्ति देते हैं। ये विज्ञान केवल हिंदुस्तान के पास है कि परिस्थितियों का आकलन किया जा सकता है, दबाव और प्रभाव को आकलन करके बताया जा सकता है कि इस स्थिति में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां शुद्धि में कमी आ रही है वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन फिर आपसे कहूंगा, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन के लिए। एक तो सज्जनता धरती से खत्म हो रही है, दुर्जनता बढ़ रही है, और समय समय पर ऐसी चीजें होती हैं कि ग्राफ बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। तो उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया में दुर्जन इसलिए नहीं फल फूल रहे क्योंकि मौसम अनुकूल होने के लिए उस मौसम में खरपतवार उगा करती, ऐसा नहीं है। प्रशासन बढ़ावा दे रहा, मौसम बढ़ावा दे रहा, फलाने बढ़ावा दे रहे हैं, बात वो नहीं है। दुर्जनता दुनिया में इसलिए बढ़ती है कि सज्जनता उन्हें बर्दाश्त करती है। जिस दिन सज्जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उस दिन दुर्जनता दुनिया में रहेगी नहीं। दुर्भाग्य यही है। हम सब हाथ जोड़ने वाले लोग, नहीं नहीं तुम भी ठीक हम भी ठीक, दोनों रह लेंगे, और दुर्जन कहता है बस हम ही रहेंगे, तुम्हें तो रहने ही नहीं देना हमने। हम उनको भी गले लगाकर साथ बैठाना चाहते हैं। हम ये कहने को तैयार नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर की दुर्जनता नहीं हटेगी, जब तक शुद्ध होकर नहीं आओगे, तब तक पास नहीं बैठ सकते तुम। क्योंकि महामारी से ग्रस्त हो, तुम्हारे लिए कोना होना चाहिए, तो अंदर जाओगे या फिर ठीक होकर रहोगे। जब तक प्रतिकार करने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, तब तक सज्जनता सुरक्षित नहीं रह सकती। ये ध्यान रखना। बर्दाश्त करने की बहुत आदत हम लोगों को। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जब महिलाएं कोई भी आकर बात करती हैं, पति जो है अब पोते पोतियों वाली हो गई, अभी भी पीटते हैं। कोई मंत्र बताइए ना, पिटना बंद हो जाए। मैंने कहा कितने साल हो गए पिटते हुए? बोले 40 साल हो गए। मैंने कहा इतनी अच्छी आदत डाल ली है, अब कहाँ छूटने वाली है? नहीं कोई मंत्र। मैंने कहा मंत्र तो अब काम नहीं करेगा, पहले पूछ लेते तो काम कर जाता है। विरोध करने की शक्ति, जिस दिन पहला थप्पड़ पड़ा था, अगर उसी दिन विरोध करने की शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाती तो दूसरा थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। इतने थप्पड़ खा चुके हो, पिटने की आदत पड़ गई। पोते पोतियों वाली हो गई, अब तो शर्म करेंगे। मैंने कहा वो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम्हारे अंदर जो है वो आग है ही नहीं कि तुम खड़े हो सको और कह सको कि किस लिए पीट रहे हो। तुम्हारी बात मानी जाती इसलिए, तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए पीटोगे। शादी की है, नौकरी तो नहीं की है, और नौकरी करने वाला भी नहीं पिटता।
जानवर समझ रखा है, हिम्मत नहीं है अंदर, और जिसमें हिम्मत नहीं है उसे पिटना पड़ेगा। बकरी के बच्चे को ही बलि चढ़ाया जाएगा, शेर का बच्चा नहीं कोई पकड़ के ले जा सकता। शेर नहीं अपने बच्चे की तरफ आने ही नहीं देगी। जिन लोगों को बर्दाश्त करने की आदत हुआ करती है उनको बर्दाश्त और ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग गलत को बर्दाश्त नहीं करते, विभीषण को याद कीजिए, वो भक्त था। हनुमान जी ने पूरी लंका में एक ही घर में एक ही कुटिया के अंदर भगवान का नाम गूंजते हुए देखा। प्रभात में जब आसमान में लाली छाई हुई है और थोड़े थोड़े तारे अभी विदाई लेकर जा ही रहे हैं, ओस की बूंदें घास पर चमकने लगी हैं, पूरी नगरी सोई पड़ी है, एक कुटिया के अंदर परमात्मा का नाम गूंजता हुआ सुनाई दिया। हनुमान जी ने देखा पूरी लंका में, राक्षस नगरी में कहीं से तो परमात्मा के नाम की आवाज आती है। देखा भगवान का वह भक्त विभीषण, रावण का भाई, बहुत विनम्र, बहुत सुशील, बहुत शांत। पर उस सुशील और शांत होने का मतलब यह नहीं है कि रावण के सामने मुंह ना खोल सके और अन्याय को ललकार ना सके। पूरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, रावण को समझाने की और रावण को दबाने की और रावण के सामने सच कहने की हिम्मत भक्त में ही थी। उसी ने आवाज उठाकर कहा कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब यह है कि हर चीज के लिए नहीं, ठीक है जी, हमें क्या, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते जी। हम लोग जानते हैं गलत हो रहा है, नहीं हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग भगत आदमी हैं। भक्त होने का ये कोई मतलब नहीं होता कि अन्याय का विरोध न कर सकें, जो जुल्म को बर्दाश्त न कर सके, जो कायरता को हटा दे और वीरता को जगा दे, विषमता को हटाकर जो समता को ला सके, वही भक्त कहलाता है, वही जिंदा है, उसे जीने का अधिकार है। तो जरूरत है सज्जनता की। समाज में जब सज्जनता होती है तो समाज उत्कृष्ट होता है। समाज उत्कृष्ट होता है कि जब सज्जन सक्रिय होते हैं। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। सज्जन अगर सक्रिय नहीं है तो दुर्जन सक्रिय रहेंगे। धरती पर अगर सज्जन सोए पड़े हैं, सज्जन खोए पड़े हैं, तो दुर्जनता सक्रिय रहेगी, विषमता समाज में रहेगी, समता नहीं रहेगी। समाज के अंदर का सौंदर्य खत्म हो जाएगा, मधुरता खत्म हो जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सज्जन बनना है लेकिन सक्रिय बनना है। सज्जन सक्रिय हो जाएं। भक्तों को सक्रिय होना चाहिए, भले लोगों को सक्रिय होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए, भलाई के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए, उत्कृष्टता के लिए, ऊंचा उठने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही, एक ऐसा स्वरूप जो भक्ति और शक्ति दोनों का पुंज दिखाई देता है। एक ऐसा पूजनीय स्वरूप जहां सिर झुकाते हुए शक्ति का एहसास होता है। समाज में वही एक जागृति दी, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत। जुल्म के सामने गर्दन उठाओ, और जहां परमात्मा का दर है, जहां सज्जनता है, वहां सिर झुकाओ। दो ही तो चीजें सिखाई उन्होंने। होना चाहिए जीवन के अंदर ये रूप। तो सज्जनता चाहिए, लेकिन सज्जनता के साथ सक्रियता चाहिए। तभी आपका उत्थान होगा, तभी भला होगा। सज्जन सक्रिय हों और सज्जन संगठित हों। 3 चीजें जरूरी हैं।
सज्जन जब संगठित हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि जब झाड़ू के तिनके इकट्ठे एक रस्सी से बांध दिए जाएं तो कूड़ा टिकता नहीं, और अगर रस्सी खुल जाए तो फिर कूड़ा वो खुद ही बन जाया करते हैं। झाड़ू बिखर जाए ना टूट कर, तो दूर से क्या देखेंगे? कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर आप बिखर गए हैं और आपकी शक्ति नहीं रही तो कूड़ा बन गए। अगर आप संगठित हो गए, प्रेम के रस्सी से धागे से बांध दिए गए और एक होकर संकल्प लेकर खड़े हो गए तो कहीं पर भी कूड़ा कचरा टिकेगा नहीं। टिकेगी सुंदरता, स्वच्छता, शुभ्रता। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। दोनों चीजें जब आ जाएं तो फिर संगठन चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए भले लोगों को। अनेक अनेक महान पुरुषों के अनेक अनेक युग परिवर्तन करने वाले वाक्य गूंजे। मुझे स्वामी दयानंद का एक वाक्य बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा, दुनिया के श्रेष्ठ 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 लोगों, एक हो जाओ, एक एक केवल एक हो जाओ। ये वाक्य उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दुनिया के जितने भी तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे, भले से भले, महान से महान लोग हो, सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तुम जब एकजुट होगे तो अनेक किरणें मिलकर जब काम करती हैं तो उसी का नाम तो सूर्य है। सूर्य जब आता है तो कहीं अंधेरा नहीं रह जाता, रास्ते ही रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। निवेदन यही है, अच्छाई को संगठित होना चाहिए। जब अच्छाई सच्चाई एकजुट होती है, बात बनती है। अपनी अपनी ईगो को आप खत्म करके भले लोगों को अच्छे कामों के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, दुर्जनता सक्रिय है और दुर्जनता संगठित है। बड़े जल्दी एकदम सारे के सारे दुर्जन बुरे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और जान पर खेल करके वो अपना काम करते हैं। 2 4 5 लोग डाकू आए चलकर, संगठित होकर जान पर खेलते हुए, और न जाने कितने कितने लोगों को तड़फा कर चले जाते हैं। जब भले लोग संगठित होते हैं तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई बुराई नहीं रहती। तो मैं कहूँगा, अगर आप अपने घर में बढ़ना चाहते हैं, संगठित होना सीखें। संगठित होने के भी कुछ नियम हैं। उन सब नियमों पर बात न करके सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब आप अपने संगठन की बात करें और संगठित होने की बात कभी सोचें तो कुछ भी और उदाहरण याद मत करना, अपनी उंगलियां देखना और अपनी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी को देखना, बात समझ में आ जाएगी। जब एक होने की बारी आती है और जब शक्ति बनाने की बारी आती है तो हर बड़ी उंगली ज्यादा झुकती है और छोटी उसके साथ आकर मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी अकड़ भूलकर दूसरे के साथ मिलने के लिए झुकना सीख लेता है और अंगूठा जो अलग अलग रह रहा था वो आकर ऊपर से लॉक करने का काम करने लग जाता, तब शक्ति जन्मा करती है और उनका कोई सामना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ भी उठाना है, एक फूल भी उठाएंगे तो आप सोचिए कि सारी उंगलियां एक जगह एक लेवल पर आ गई। जब एक लेवल पर सारी उंगलियां आ गई तो आपकी पकड़ दिखाई देती है। जिसने झुकना था झुक गई और जिसने तनकर सामने आना था वो भी आ गई। बड़े के लिए छोटा भी झुक जाए और छोटा बड़े के साथ आके खड़ा हो जाए, ये सबसे छोटी वाली उंगली तन के बड़े के साथ आ जाती, कहती ये मेरे लिए झुक रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ मिल जाना है। और जब कूड़ा साफ करना है तो पहले आगे मैं रहूँगी, जब सामना करना है किसी चोट का पहले आगे मैं रहूँगी, और जब कहीं प्रहार करना है छोटी कहती है सबसे पहले मैं रहूँगी। तो इसलिए पहले मुट्ठी जब बनेगी तो आप देखते ना, सबसे पहले छोटी उंगली आगे आ गई। कभी छोटे को छोटा मत मान लेना, उसको मान जब मिला करता है तो छोटा जान पर खेल कर भी साथ दिया करता है।
समाज में हम जब वर्ग भेद हटाकर छोटों को भी गले लगा लें, असल में तो कोई छोटा नहीं, सब परमात्मा की संतान है, क्यों भेद खड़े कर रखे हम लोगों ने? संगठित हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और सज्जन हो जाएं। सज्जनता को सक्रिय होना जरूरी है और सज्जनता को संगठित होकर अपनी शक्ति को बढ़ाना जरूरी है और फिर महान कार्यों के लिए खड़े हो जाना है। और जब हम इस रूप में चलते हैं तो 3 चीजें और याद रखनी होती हैं: सजग, सरस, सरल। शब्दों पर ध्यान देना। सजग, सजग होने का मतलब है एकदम जागृत। कितनी बार ऐसा होता है, सारा दिन टिफिन लेकर आदमी चल रहा होता है लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता, खाना खा ही नहीं पाता। जब उसकी कृपा होती है तो व्यक्ति को अन्न मिल पाता है। तेरी कृपा से, दया से जो भोजन ग्रहण करने लगा हूँ, ये ऊर्जा बनकर मुझे शक्ति देने वाला बन जाए। इस प्रार्थना के साथ और पूर्ण एकाग्रता रखते हुए एक एक टुकड़े का पूरा स्वाद लेते हुए और शांति से भोजन करो और ये सोचते हुए कि सारा दिन इंसान इस रोटी के लिए ही तो दौड़ता है और ये भी मैं चैन से बैठ कर ना खा सकूं। नाश्ता करना हड़बड़ाहट में दौड़ते हुए, कितने लोगों को मैंने देखा है, देर हो रही और दौड़ते हुए जाएंगे और कॉफी का प्याला भी साथ रखकर मग को हाथ में लेकर कार में बैठे हुए हैं। बेटा कार चला रहा है, वो हाथ में कुछ नाश्ते वाली चीज पकड़ी हुई उसको कुतरता है, साथ साथ में कॉफी साथ ली हुई है, उसको पीता हुआ जा रहा है, छलक जाए कपड़ों पर गिरे, ध्यान आगे की तरफ है। इतने बिजी मत बन जाइए कि एनर्जी को ग्रहण ना कर सकें, क्योंकि हम होश में नहीं हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, भगवान के सम्मुख जब भी भक्त जाता है और तिलक करता है तो 2 चीजें बड़ी अद्भुत है, रोली और चावल। रोली 2 चीजों का मेल है, हल्दी चूना दोनों को मिलाकर जो रंग बनता है वो रोली है। वो प्रेम की निशानी है, क्योंकि दोनों ने एक कमाल किया। हल्दी ने पीला रंग छोड़ दिया और चूने ने सफेदी छोड़ दी। ज्यों हरदी जर्दी तजे, तचे सफेदी चून, कि जिस तरह से हल्दी पीलापन छोड़ देती है और चूना सफेदी, कि प्रीति वही सराहिए मिले होत रंग दून। वही है प्यार कि मिले रंग दुगना बढ़ जाए और अपना अपना रंग छोड़ दें, बल्कि एक नए रंग में रंग जाए। इसी का नाम तो प्रेम है। उसी प्रेम की सराहना की गई, तो उस प्रेम को लेकर भगवान को अर्पण किया जाता और यह कहा जाता है कि भगवान, मैं अपनी मैं को हटाकर तेरे प्रेम के रंग में रंग कर तुझे अपने प्रेम का तिलक दे रहा हूं। ये रंग तेरा ही है। मेरे हृदय में अनंत प्रेम जागृत होकर अपनी भक्ति का रंग आपको अर्पण कर रहा हूं। और टूटे हुए चावल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए जो चावल भगवान को चढ़ाए जाते हैं उसका नाम है अक्षत। क्षत नहीं, टूटा हुआ नहीं। उसका मतलब होता पूरा मन तेरी ओर अर्पण कर दिया मैंने भगवान। इसलिए अजीब बात है, इस दुनिया को आपका तन और इस दुनिया को आपका धन दोनों चाहिए, लेकिन उस मालिक को, परमात्मा को, ना तन चाहिए ना धन चाहिए, केवल आपका मन चाहिए। केवल मन आप अपना मन उसे दे दें। और कमाल की बात है कि हम लोग सब कुछ अर्पण करेंगे, झुक भी जाएंगे, पैसा भी चढ़ा देंगे, मन ही अर्पण नहीं करेंगे। कहेंगे बाकी सब दे सकते, मन देने वाले नहीं हैं। और कहेंगे तन मन धन सब तेरा,
समझने को तैयार नहीं। तो समग्रता, संपूर्णता से भगवान के अर्पण होने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से कहा जाता है कि आप जब संपूर्णता समग्रता से सजग होकर भोजन ग्रहण करते हैं, ऊर्जा मिलती है, सजग होकर कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, सफलता मिलती है। जब आप अपने व्यापार में सजग होकर उतरते हैं तो समृद्धि मिलती है। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे सफलताएं मिलती जाएंगी। इसलिए सजगता चाहिए, सजग होना जरूरी है। सरल होने का मतलब है कुटिल नहीं होना, अंदर से टेढ़ा नहीं होना। सरल होने में ही आपके अंदर परमात्मा उतरता है, सरल होने में ही आपके अंदर प्रेम उतरता है, सरल रहने में ही सज्जनता अंदर आती है, सरल होने में ही आपकी योग्यताएं काम करती हैं।